हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीबीएस क्लब ऑफिशियल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफ के बारे में। जैसा कि अब मैंने रेडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया कि हम लोग रेडियोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल रेडियोलॉजी और उसके बाद फिर सिस्टमिक रेडियोलॉजी। तो जनरल रेडियोलॉजी में सबसे पहले हम रेडियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियोग्राफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है। ओके, एंड देन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है, फिर पेशेंट का बॉडी को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, और फिर वो फाइनली जा कर के एक्सरे का जो फिल्म होता है, कैसेट होता है, वो उस पर जा कर के स्ट्राइक करता है और वो पूरा पूरा फिल्म जनरेट होता है। तो ऐसे क्या है, एक्सरे जो बीम होता है कहीं से जनरेट हुआ, वो फिर फर्दर क्या है, वो बीच में लगा रहता है और कुछ भी रहता है, फिल्टर रहता है, कोलिमेटोर रहता है लगा हुआ। उसके बाद फिर वो फर्दर क्या है, वो पेशेंट के बॉडी को पेनिट्रेट करता है और वो जाकर के कैसेट पे जाता है और वो पूरा फिल्म तैयार होता है। ओके, ये सारा प्रोसेस देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्सरे बीम जनरेट कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ओके, तो ये जो एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है वो एक्सरे ट्यूब से होता है। इट मीन्स एक्सरे ट्यूब इज समथिंग फ्रॉम वेयर एक्सरे बीम जनरेटेड। ओके, तो इस लेक्चर में पूरा एक्सरे ट्यूब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे ट्यूब, व्हाट इज एक्सरे ट्यूब? एक्सरे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब दैट कन्वर्ट्स electrical power into X-ray. Okay, so this is the diagram of X-ray tube. It has three parts: glass envelope, cathode, anode. Glass envelope made up of Pyrex glass provides protected and vacuumed environment to the X-ray tube. Okay, X-ray can only be generated in vacuumed environment. Okay, so this is a glass envelope, and at one side of glass envelope has a window known as target window. So what is target window? Target window is a part of X-ray tube which allows X-ray to come out. Inside the glass envelope, X-ray beam generated. So from here X-ray beams comes out. So this is the target window. Target window is a part of X-ray tube which allows X-ray to come out. So what happens? Actually, what is the mechanism that generate X-ray beam? So this is the cathode, this is the anode. Cathode end is negatively charged, as you all know very well, and the main component of cathode is filament. This is the filament, and remember, filament is made up of tungsten. Okay, so filaments as high electricity comes, so filaments emits electron when large amount of electricity passes through it. Okay, large amount of electricity passes through filament, a electron emits and it's get hit up. When large amount of electricity passes through filament, it gets hit up and electron emits. This process is known as thermoionic emission. So at cathode, electron emits, and now electron emits and go and hit to the anode. Okay, so anode is positively charged, as you all know, and most important component of anode is target. You can appreciate this is whole anode. At the one end, this the different color green, this is the target.
whole anode is made up of copper, but target is made up of tungsten. There is plate in the center made up of tungsten which act as the target, but entire anode is made up of copper. Okay, so target का क्या फंक्शन है, क्या पर्पस है? टू रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड जनरेट एक्सरे. तो एक्सरे में अभी तक क्या मैकेनिज्म हुआ कि एक आउटर कवरिंग का ग्लास इन्वेलप है, पैरेक्स का बना हुआ है, पैरेक्स ग्लास का ये इन्वेलप बना हुआ है. क्या हुआ? हाई इलेक्ट्रिसिटी आया फिलामेंट के पास, वो हीट हुआ, वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वो गया स्ट्राइक किया कहाँ पे? एनोड के पास. एनोड में भी कहाँ? टारगेट पे. टारगेट क्या चीज़ का बना हुआ? टंगस्टन का. फिलामेंट क्या चीज़ का बना हुआ? टंगस्टन का. लेकिन पूरा एनोड क्या चीज़ का बना हुआ है? कॉपर का. ओके, अब वहाँ पे क्या है, टारगेट पे जा करके हिट किया. अब हिट किया तो क्या मैकेनिज्म हुआ? इलेक्ट्रॉन गया हिट किया, क्या हुआ, कैसे जनरेट हुआ? एक्सरे बीम. ओके, सो अब जैसा कि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और टारगेट पे हिट किया जाके, तो टारगेट क्या? टंगस्टन है. उसमें क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियस होगा और आउटर ऑर्बिट का सेल होगा. तो इलेक्ट्रॉन जा करके क्या है, न्यूक्लियस पे भी जा करके उससे भी हिट करेगा और जा करके जो ऑर्बिट सेल है वहाँ का इलेक्ट्रॉन पे जाके हिट करेगा. तो यह वेरी इंपॉर्टेंट दो यहाँ पे प्रोसेस होता है, दो रिएक्शन है, इसको याद रखना है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के साथ जो जा करके इंटरेक्शन करता है उसको कहते हैं ब्रेम्स-ट्रॉन्ग रिएक्शन. ब्रेम्स-ट्रॉन्ग रिएक्शन और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑर्बिटल सेल नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. ओके, सो दीज टू रिएक्शन, ब्रेम्स-ट्रॉन्ग रिएक्शन और इंटरेक्शन विथ ऑर्बिटल सेल characteristic radiation, both the process are responsible for X-ray generation. These both process are responsible for X-ray generation. However, it is Bremsstrahlung reaction which is most important for X-ray generation in all X-ray tube. Means in all X-ray tube, this one Bremsstrahlung reaction is important, except mammography tube where characteristic radiation is more important. So these both are responsible for X-ray generation, but most important is this one. But in mammography tube, characteristic radiation is more important. Okay. So we will know actually what is the mechanism, what happens when you strike to the nucleus or to the orbital shell electron, and what is these two reaction. Okay, so X-ray is generated by following process. What following process? Number one, Bremsstrahlung reaction, or second, characteristic radiation. What happen in the Bremsstrahlung reaction? Electron interact with the nucleus. Okay, electron does not enter the nucleus but merely passes close to it. As you all know, electron cannot enter the nucleus but as passes merely close to the nucleus, electron deviates from its path and makes a turn. As electron coming with its speed and suddenly deviates, it gets decelerated and emits energy in the form of packet of photon, and this is nothing but known as X-ray. It loses energy in the form of packets of photon, which is known as X-ray. Okay, so what is Bremsstrahlung reaction? When electron interact with nucleus, it can't enter but it merely passes close to it and it deviates from its path and make a turn, and as suddenly it make a turn,
it get decelerated and loss energy in the form of packet of photon known as X-ray. So this is the electron coming near nucleus. It gets turned, deviated, decelerated, loss of energy in the form of packet of photon. This is the X-ray. Okay, now the second one, characteristic radiation. It is the interaction of electron with orbital shell. Incoming electron knock out the electron from K shell. You all know nucleus, outer orbit shell, KLMN. Okay, so इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल. ये इलेक्ट्रॉन आया और ये जो के सेल पे है इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नॉक आउट कर दिया, बाहर कर दिया. अब जैसे ही के सेल के पास क्या हो गया, वॉइड, वहाँ खाली हो गया. तो अब क्या होगा, यल से जो यल का इलेक्ट्रॉन है सेल का, ये ऑर्बिट का, वो क्या होगा, वो के पास आएगा. यल सेल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ऑफ वॉइड. ये जो खाली जगह है वो यल सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा. अब वो जैसे ही यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. तो सारा समझ में आया कि कैसे ये एक्सरे जनरेट हो रहा है. एक्सरे भी जैसा कि आपने पूरा होल प्रोसेस देखा, मैकेनिज्म देखा कि कैसे एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है. तो फिर से फोकस करते हैं एक्सरे ट्यूब पे कि ओवरऑल क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है जो कि एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है. तो क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कैथोड के पास. ये फिलामेंट के थ्रू क्या है, क्रॉस कर रहा है, और जैसे फिलामेंट से पास होता है ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है. और हीट होते क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये इमिट हो रहा है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मो आयनिक इमिशन. और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जाकर के एनोड पे स्ट्राइक कर रहा है. एनोड पे भी कहाँ, टारगेट पे. टारगेट भी क्या चीज का बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है. ओके, अब ये जाकर के हिट कर रहा है तो वहां पे क्या है, या तो इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, या तो जो ऑर्बिटल सेल के इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, है ना. तो अब न्यूक्लियस पे जाके कर रहा है तो न्यूक्लियस से क्या है, टर्न हुआ, डेविएट हुआ, तो क्या है, डीएक्सेलरेट हुआ, और ये जाकर के एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ फोटोन. दिस इज द एक्सरे. और जैसे ही ऑर्बिटल सेल के इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक किया तो उसको नॉकआउट कर दिया बाहर. तो क्या है, जो के सेल है, जो सबसे नियरेस्ट है न्यूक्लियस का के सेल, वहाँ खाली हो गया इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका नॉकआउट हो गया. तो वो खाली जगह पे क्या है, एल जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉन आएगा के सेल के पास, और जब वो आएगा तो वो इमिट्स करेगा एनर्जी. ओके, तो इस तरह से क्या है, ये एक्सरे बीम जनरेट हुआ है. तो जो एक्सरे बीम जनरेट हो रहा है वो दो रिएक्शन के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ब्रेन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एक्सरे ट्यूब. एंड फिर फर्दर हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ एक्सरे पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर एंड हाउ फिल्म इज जनरेटेड, एक्सरे फिल्म इज जनरेटेड. ओके, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.